आगे बढ़ते हैं, स्मॉग की बात करते हैं तो लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी फजा जहर आलूद। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रहीं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इसके साथ साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अद्वियात वाफर मिकदार में फराहम करने की हिदायत भी की गई है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान का रुख कर लेते हैं, चूँकि मुल्तान और लाहौर में ही हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की गई है। मुल्तान से जान शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेर खान, बताइएगा कि मुल्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और मुल्तान और लाहौर ये दो ऐसे शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए 529 है इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मुल्तान का। स्मॉग है, डेंस है, इंटेंस है और ये कई दिनों से चल रही है। अब जो है मुल्तान में पूरे डिवीज़न भर में हेल्थ एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है, जिस पर ज़िलाई इंतज़ामिया ने अब अमल दरामद करवाना है। तमाम होटल्स जो हैं, रेस्टोरेंट शाम 4 बजे के बाद बंद होंगे, सिर्फ टेक अवे पे होंगे। शादी हॉल्स को बंद करने का कहा गया है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में जो है वो डॉक्टर्स को बुला लिया गया है, क्योंकि ये जो स्मॉग है इससे शहरी जो हैं, हर दूसरा शहरी गले की बीमारी में मुब्तला है, सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहा है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ज़िलाई इंतज़ामिया नाकाम है अभी तक अवेयरनेस देने में लोगों को कि ये जो स्मॉग है कितना अफेक्ट कर रही है आपको, आपके अजीज़ो अकारिब को। ठीक है, आगाही देने में आपको यहाँ पर इंतजामिया नाकाम दिखाई दे रही है। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। यासिन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिन मलिक, यहाँ पर जो स्मॉग है उसमें जो फॉग की शिद्दत है वो अब ज़्यादा हो चुकी है लाहौर में, चूँकि यहाँ पर मोटरवेज भी बंद रही। ओवरऑल सूरत हाल बताइएगा क्या है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो एयर क्वालिटी मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 621 है, जबकि दीगर शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें गुलबर्ग 2 में 1101 है, DHA में फेज़ 5 में 1089 है, जबकि सैयद मनातलबरी रोड पर 967 है, जबकि गाजी रोड पर जो है 870 है और शिमला पहाड़ी और लक्ष्मी चौक में 736 और वलेंशिया टाउन में 674 है। यहाँ ये बात की जाए कि तो यहाँ आगाही तो दी जा रही है, मगर शहरी भी जो है वो कुछ हुकूमत से ज़्यादा तावन करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज मरियम औरंगज़ेब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर और मुल्तान को में जो हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब ने भी एक बयान दिया है कि 2 शहरों के बजाय पूरे पंजाब में स्मॉग एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। इस हवाले से यहाँ मैं इस वक्त चूँकि माल रोड पर मौजूद हूँ तो यहाँ दिन और रात में भी कम ही फ़र्क है। यहाँ जो शहरी हैं वो दिन के वक्त भी अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लाइटें जलाकर चलते रहे। इसी तरह जो सूरज है उसने भी गुज़श्ता 6 रोज़ से ठीक है यासिन मलिक, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम जदून और बाकी रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से। बिलाल अहमद, लाहौर और मुल्तान की तरह तो फैसलाबाद इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये उन 4 डिवीजन में शामिल था जिन पर सबसे पहले पाबंदियां आयद की गई हैं और SOPs नाफिज किया गया। बताइएगा इस वक्त यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं, किस हद तक SOPs को फॉलो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखें फैसलाबाद को दरअसल इस वजह से शामिल किया गया था क्योंकि एक तो ये सनती शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, और यहाँ पर जो स्मोक की सूरत हाल थी वो इब्तदाई दिनों से अब तक हमने देखा है कि वर्स होती जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो स्टार्ट से 300 था, फिर तकरीबन 600 से 700 भी यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया गया है। तो यही वजह थी कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया को मुख्तलिफ तरह की हिदायत जो कि दूसरे डिवीजन्स को जारी की गई थी वही यहाँ पर जारी की जाती रही। लेकिन SOPs पर अगर अमल दरामद की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहा। इब्तदाई दिनों में जब पार्क्स बंद करवाए गए थे तो 2-4 दिन हमने देखा था कि इंतज़ामिया की जानिब से भी कार्रवाइयाँ की गई, बाकायदा तौर पर शहरियों को इस हवाले से गाइडलाइंस भी दी गई, लेकिन उसके बाद वैसा का वैसा छोड़ दिया गया। अगर बाज़ारों की बंदिश की बात करें, रात 8 बजे बाजार बंद होने थे, वो भी हमें इब्तदाई 2 दिन नजर आए, पर भी अमल होता हुआ यानी कि फैसलाबाद में उतना दिखाई नहीं दे रहा है। हरीम, आपकी जानिब बढ़ते हैं। ये बताइएगा कैपिटल की क्या सिचुएशन है और कैपिटल के साथ जो मरी या दूसरे मकामात है वहाँ पर तो बारिश भी हुई, क्या उस बारिश का इफेक्ट यहां तक पहुंचा कैपिटल में?
देखिए आमिर, बारिशों की पेशगोई तो की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस्लामाबाद में बारिश नहीं हो सकी, जिसके बाद स्मोग में काफ़ी हद तक इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि अगर बारिश हो जाती है तो स्मोग में काफ़ी कमी देखने में नजर आएगी, जबकि आज इस्लामाबाद में इस वक्त भी 217 AQI इंडेक्स पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रावलपिंडी में 250 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है। आज जुमे के बाद नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी गई है ताकि बारिश हो जाए तो शायद इसमें कोई कमी देखने में नजर आए। इसके अलावा ईंटों के भट्टों को जो है वो भी सील किया जा रहा है और अस्पतालों के जो इंसिनरेटर्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि इंसिनरेटर्स में से निकलने वाला जो धुआं है उसके बायस स्मोक बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इंतजामिया की जानिब से फुल एक्शन लिए जा रहे हैं। दफ़ा 144 नाफिज है। इसके अलावा बाकी भी जो तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं वो भी की जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि अब स्मोक के साथ साथ धुंध में भी इजाफा होता जा रहा है और जो सर्दी की शिद्दत है वो भी बढ़ रही है, लेकिन बारिश के अभी तक कोई इम्कान जो है वो नहीं नजर आ रहे। बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट किया।